नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ के समिट में भाग लेकर के लौट आए हैं। आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन उस शिखर सम्मेलन में जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से नेताओं का मिलना जुलना था, कुछ खटक सा रहा था। उस सम्मेलन से इतर 3 राष्ट्र प्रमुखों से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें सोवियत संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सबसे प्रमुख थे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान और ईरान के प्रमुख से भी मुलाकात हुई। यदि नहीं मुलाकात हुई तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। आखिरकार क्यों नहीं हुई मुलाकात? जब गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 से दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी थी LAC पर, तब ये संभावनाएं जताई जा रही थी, ये कयास लगाए गए थे कि संभवतः एससीओ के शिखर सम्मेलन में दोनों नेता सम्मेलन के बाद मिल सकते हैं, और उसी की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। होता भी है कि जब दो देश के प्रमुख किसी सम्मेलन में आ रहे होते हैं तो माहौल को ईजी करने के लिए जो कुछ भी दोनों देश कर सकते हैं करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा जिस गोगरा हॉट स्प्रिंग को लेकर के चीन अड़ा हुआ था, उस पे जैसे ही रिश्तों पे बर्फ़ पिघली और दोनों देश के सेनाएं पीछे हटी, तो ये उम्मीद कोई बेमानी नहीं थी। ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देश मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं। तो क्या माना जाए? भारत क्या संदेश दे रहा है और चीन क्या संदेश दे रहा है? देखिए, एक बात तय मानिएगा कि 5 मई 2020 कोरोना की शुरुआती दौर था। जो कुछ भी चीन ने किया था वो भारत की पीठ में छुरा था। हालांकि पहली बार चीन ने छुरा नहीं मारा था, उसके पहले भी खंजर भोग चुका है, लेकिन भारत विश्वास नहीं कर सकता था क्योंकि महामारी का दौर था। और 15 और 16 जून की रात को जो कुछ गलवान में हुआ वो और बहुत बड़ा खंजर था। चीन किस दूसरे इरादे से इस बार आया था अंदर। भारत को थोड़ा देर से इस बात की आहट लगी और दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, लेकिन तब तक चीन कुछ अंदर आ चुका था। इसके बाद 2 साल तक 16 दौर की कमांडर स्तर की बातचीत होती है। ये जो पेंगोंग लेक है उस पे गलवान घाटी पे सहमति बनी, दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी, लेकिन ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग था इस पे सहमति नहीं बन रही थी, चीन अड़ा हुआ था। खैर, इस पे भी अब सहमति बनी, दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी। एक बात को लेकर के एक्सपर्ट अभी भी चिता रहे हैं कि जहाँ जहाँ से दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी है, भारत के क्षेत्र में बफर जोन बना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चीन अंदर आया, भारत जा करके उसको रोका, दोनों देश के सेनाएं आमने सामने आ गई। कुछ पॉइंट पे, कुछ फ्रिक्शन के पॉइंट पे समझौते हुए बफर जोन बना, नो मैन लैंड जोन बना, उसमें दोनों देश की सेना नहीं जाएगी फिलहाल। वो जमीन किसकी? तो कहा जा रहा है कि भारत की है। या तो दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में बराबर बराबर हिस्सा छोड़ते, तो एक तो भारत यहाँ नुकसान में है, और दूसरा इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि डेमचोक और देप्सांग प्लेन में चीन अभी भी ट्राई जंक्शन पे भारत का रास्ता रोक करके बैठा हुआ है। नतीजा ये है कि भारत कई पेट्रोलिंग पॉइंट पे अभी भी गश्त नहीं कर पा रहा है, या गश्त के लिए उसके सैनिक जा भी रहे हैं तो दूसरे रास्ते, जो कि बहुत ही मुश्किल रास्ता है, उस रास्ते से जा रहे हैं। चीन की नीति विस्तारवादी है, भारत की नीति शांति और सहयोग की है, लेकिन इसका मतलब घुटने टेकना नहीं होता है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को यह एहसास कराने की कोशिश की है कि भारत भी बदल चुका है। यदि चीन बदल चुका है तो भारत भी बदल चुका है। एक बात साफ है कि दोनों देश में कहीं ना कहीं कोई ऐसा बिंदु रहा जिस पे सहमति नहीं बनी और जिसकी वजह से मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात नहीं हो पाई। तय मानिएगा दोनों देश कहीं ना कहीं अभी भी अड़े हुए हैं, क्योंकि डेमचोक और देप्सांग से चीन हटने को तैयार नहीं है, और वो इतना सेंसिटिव पॉइंट है कि भारत उसे छोड़ ही नहीं सकता। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी पीएम मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई। 2016 की वो घटना आपको याद होगी, जो पठानकोट वाली घटना, आतंकी घटना, उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पटरी से उतर गए थे और कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान में बाढ़ आई, कोरोना का दौर आया, अफगानिस्तान को खाद्य सामग्री भेजनी थी, पाकिस्तान मनमानी करता रहा। उसी का जिक्र कल प्रधानमंत्री कर रहे थे।
कि जो एशियो के देश है, जहाँ की 40% दुनिया की आबादी रहती है, 30% जीडीपी में योगदान है, इन्हें ट्रांजिट का अधिकार हर एक दूसरे देश को, सहयोगी देश को देना चाहिए। वही तंज कस रहे थे कि हम अफगानिस्तान को मदद भेज रहे थे और पाकिस्तान रास्ता रोक रहा था। तो अब ये देखते हैं कि जो दो पड़ोसी मुल्क है, चीन और पाकिस्तान, जिनके साथ रिश्तों पे बर्फ़ जमी हुई है, कब कैसे पिघलती है, कब वक्त आता है। फिलहाल तो स्थिति तनावपूर्ण है। यही वजह है कि अगल बगल खड़े होकर के भी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो एक दूसरे को देख के मुस्कराए और न ही हाथ मिलाया। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।